एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन बाई जिया को देखते हैं, जिसके दो वर्जन हैं। एक वो जो बहुत ही खुश है और दुनिया की सारी सुंदर चीजों से घिरी हुई है, और दूसरी वो जो बिल्कुल अकेली है और इन दोनों को जोड़ कर रखने वाला है झूठ। आज जिया का उसके यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, जहाँ वो मेडिकल की पढ़ाई करने आई थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का एक स्टूडेंट को बुली कर रहा था और उसे जबरदस्ती बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। फिर जिया को याद आता है कि कैसे बचपन में उसे भी सब लोग बुली किया करते थे, जिसके बाद जिया उस लड़की को बचाने का सोचती है। तभी कोई उस आदमी के सर के ऊपर ऑरेंज फेंकता है और जिया वहां आकर उस लड़की को वहां से ले जाती है, जिसके बाद वो जिया को थैंक्स कहती है कि उसने उसे बचा लिया, वरना उसे ना चाहते हुए भी बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइंसिडेंटली वो दोनों रूममेट्स भी होते हैं, जिसके बाद वो लड़की जिया को चॉकलेट देते हुए थैंक यू बोलती है। जिया वो चॉकलेट लेने से हिचकिचा रही थी, तो वो लड़की कहती है कि फिक्र मत करो, इससे तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा, वैसे भी तुम बहुत पतली हो। तभी जिया को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो बचपन में बहुत मोटी थी, ना तो वो स्पोर्ट्स में अच्छी थी और ना ही पढ़ाई में, जिस वजह से सभी बच्चे उसे बहुत बुली किया करते थे। लेकिन जिया उस लड़की से झूठ कह देती है कि हाँ, मैं हमेशा से पतली ही हूँ। और आगे भी हम देखेंगे कि जिया बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और झूठ बोलकर ही वो अपने आप को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करती आई है। वो कहती है कि अगर तुम्हें भी मेरी जैसी बॉडी चाहिए तो तुम और भी ज्यादा एक्सरसाइज करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिया फेमस कार्टूनिस्ट ब्लैक की एक बहुत बड़ी फैन होती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि वो ब्लैक से मिलना चाहती है, और उसे पता चला है कि ब्लैक भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ब्लैक की आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि वो कैसा दिखता है, तो तुम उसे कैसे मिलोगी। लेकिन जिया को पूरा विश्वास था कि अब वो यहाँ आ गई है तो वो एक ना एक दिन ब्लैक से मिल ही लेगी। अगले सीन में हम हमारे हीरो यानचेन को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही कॉमिक राइटर ब्लैक था, जिसकी हमारी हीरोइन जिया बहुत बड़ी फैन होती है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता है। अब इसके बाद चीफ एडिटर उसे उसकी फेमस कॉमिक के सीजन 3 लाने को कहती है, क्योंकि फैंस की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। और वो ये भी कहती है कि कॉमिक क्लब के फंडिंग के डिस्कशन के लिए मैंने मेरे भाई को बुलाया है। तो यानचेन कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर चीफ एडिटर कहती है कि तुम चिंता मत करो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब यानचेन जैसे ही चीफ एडिटर के ऑफिस से बाहर आता है तो उसे जिया मिल जाती है। वो उसे झूठ कहती है कि मुझे ब्लैक ने भेजा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चीफ एडिटर का ऑफिस कहाँ पर है। यानचेन खुद ही ब्लैक था, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो वो सोचता है कि कितनी बड़ी झूठी है और उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चीफ एडिटर का भाई यूसुफो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या चीफ एडिटर ऑफिस में है, और वो वहाँ पर जाने लगता है, जिसके बाद जिया भी रिसेप्शनिस्ट से छुपकर सुबह के पीछे जाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है कि आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। तभी उसे कॉल आ जाता है और जिया उसे बचकर भाग जाती है। अब सुबह अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या सच में ब्लैक हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर जिया चुपके से उन दोनों को देखती है, जहाँ वो ब्लैक के सीजन 3 के कॉमिक के ड्राफ्ट के बारे में बात कर रहे थे। जिया को लगता है कि सुबह ही ब्लैक है। अब इसके बाद जिया नदी किनारे जाकर चिल्लाती है कि फाइनली मैंने उसे देख ही लिया। और वहीं पर हम यानचेन को भी देखते हैं। जिया उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे उदास देखकर पूछती है कि क्या तुम्हें काम के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। और वो उसके सामने उसका ही यानी कि ब्लैक का एक डायलॉग बोलती है। यानचेन उसे कंप्लीट कर देता है। तो जिया उससे पूछती है कि क्या तुम भी ब्लैक के फैन हो, लेकिन वो मना करता है। जिया कहती है फिक्र मत करो, ब्लैक भी बहुत बार फेल होने के बाद इतना जीनियस कार्टूनिस्ट बना है। जिस पर यानचेन पूछता है कि क्या तुम ब्लैक को जानती हो, जिस पर जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। यानचेन सोचता है ये कितनी बड़ी झूठी है। तो जिया कहती है मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि यानचेन उसकी एक ड्राइंग अपने नोटबुक पर बना लेता है। इसके बाद हम जिया को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर उसकी रूममेट उसकी एक सीनियर भी थी। तो जिया एंड उसकी फ्रेंड दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी उसकी सीनियर को सुबह का कॉल आता है। जिया उससे पूछती है कि क्या आप सुबह को जानते हो, तो वो कहती है कि हाँ, वो मेरा क्लासमेट है। जिया को इतना एक्साइटेड देखकर उसे लगता है कि वो सुबह को पसंद करती है। वो कहती है कि वो आजकल एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो वो तुम्हें साइकोलॉजी लैब में मिलेगा
और इधर हम यानचन को देखते हैं जो कॉमिक क्लब में अलग अलग ड्राइंग ट्राई कर रहा था, क्योंकि चीफ एडिटर ने उसे कहा था कि अगर तुम कुछ नया नहीं करोगे तो एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा। और तभी उसका एक फ्रेंड आकर उसे बताता है कि बॉक्सिंग क्लब वाले हमारे रूम पर कब्जा कर रहे हैं। अगर हम लोग जल्दी से 10 मेंबर्स कंप्लीट नहीं कर पाए तो हमारे कॉमिक क्लब को डिसबैंड कर दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब वाले कॉमिक क्लब के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे क्लब में 10 मेंबर्स भी नहीं है, तो तुम इतना बड़ा रूम लेकर क्या करोगे। तभी सुबो एंड उसके कुछ फ्रेंड्स उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यानचन भी वहीं पर था। वो कहते हैं कि अभी हमारा क्लब डिसबैंड नहीं हुआ है, तो अभी तुम किस हक से यहाँ पर आए हो। लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनते और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। तभी हमारी जिया वहाँ पर आकर एक पेपर उठाकर देखती है जो कि ब्लैक के ड्राइंग जैसे लग रहे थे। वो कहती है कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा, ऐसा ब्लैक ने कहा है, मैं उसकी असिस्टेंट हूँ। तो सब उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और यानचन सोचता है कि ये कैसी लड़की है, कितना झूठ बोलती है, अपने आप को समझती क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू बैच को प्रेजेंटेशन देने उनके सीनियर्स आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो यानचन ही था। वो नोटिस करता है कि जिया का ध्यान उसके फोन पर है। वो सुबो के बारे में रिसर्च कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है। तभी वो उससे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जिया उसका सही आंसर दे देती है। तभी वो थोड़ी देर बाद देखती है कि कोई उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसकी काफी तारीफ करते हैं, जिससे जिया बहुत खुश होती है और सोचती है एक आज की जिंदगी है और एक उसका पास्ट था जहाँ सब उसे कितना बुली किया करते थे। और तभी जिया इन सभी चीजों से बचने के लिए झूठ कह देती है कि उसका शरीर ऐसा नहीं था, वो एक बीमारी से जूझ रही है, इसीलिए मेडिसिन के कारण उसकी बॉडी ऐसी हो गई। और तब से सब उसका मजाक बनाना बंद कर देते हैं और उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। एंड इस तरह से जिया बार बार झूठ बोलकर खुद को बचाते आ रही है। अब इसके बाद वो सुबो से मिलने साइकोलॉजी लैब जाती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है, लेकिन वहाँ पर वो यानचन को देखकर सरप्राइज रह जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।